अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर सारिया सहार खान, योर वेरी ओन फैमिली फिजिशियन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थायराइड के ऊपर। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि थायराइड के बारे में वीडियो बनाएं, जैसे कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ की तादाद में इजाफा हो रहा है, इस तरह थायराइड भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है और दिन ब दिन इसके मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में थायराइड का बहुत अहम किरदार है और इसकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे हार्ट रेट, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी स्वेटिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब के ऊपर थायराइड के असरात होते हैं। इसलिए थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग ज़रूरी है। थायराइड के जो डिजीज़ हैं इसके अंदर सबसे पहले तो आते हैं ऐसे मरीज़ जिनको थायराइड इस वजह से होता है कि उनकी फैमिली में चल रहा होता है, उसके अंदर डिफेक्टिव जीन्स मौजूद होती हैं जिसको हम ऑटो इम्यून थायराइड कहते हैं। इसके अंदर आप हाइपर भी हो सकते हैं, हाइपो भी हो सकते हैं। और 30% जो आपका थायराइड के ऊपर असरअंदाज होते हैं वो है आपका माहौल। अगर आपके माहौल के अंदर या ग़िज़ा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपके थायराइड को ख़राब कर रही हैं तो आपकी जीन्स को एक्सप्रेस होने में आसानी हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर पहले से थायराइड की ख़राबी की जीन्स मौजूद हैं, ऊपर से 30% इफ़ेक्ट आपने माहौल का दे दिया, तो फिर थायराइड का डिज़ीज़ होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। हम जीन्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी एनवायरनमेंट को और अपनी ग़िज़ा को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे थायराइड को ख़राब कर रही हैं। सबसे पहली चीज़ जो थायराइड पर असरअंदाज होती है वो है मशहूर ज़माना ग्रीन टी। ग्रीन टी अगरचे इसमें फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ अगर आप चाहते हैं तो ग्रीन टी आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, यानी कि आपका जो थायराइड है वो सही मिकदार में नहीं बन रहा और आपको अपने हार्मोन को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे कि थायराइड की गोली खानी पड़ती है, तो आपके लिए ग्रीन टी बहुत ही बुरी चीज़ साबित होगी। क्योंकि ग्रीन टी के अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स मौजूद होते हैं वो T3 T4 जो कि हमारा थायराइड हार्मोन है उसको कम कर देते हैं। और अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं तो ग्रीन टी को अपनी लाइफ से निकाल दें। नंबर 2 पे जो ग़िज़ाएँ हमारे थायराइड को ख़राब करती हैं उसके अंदर आती हैं सोया या सोया से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि सोया सॉस या फिर सोयाबीन ऑयल। अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं और आप सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी जो एक्सटर्नल डोजेज़ आप थायरॉक्सिन की ले रहे हैं उसको जज़्ब होने में बहुत ही दिक्कत पेश आएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से आपकी थायराइड एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और आपके हाइपोथायराइड के जो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि वेट गेन है, लॉस ऑफ एनर्जी है, हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस है, ये सब के सब बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं और थायरॉक्सिन की टेबलेट खा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सोया सॉस और सोयाबीन ऑयल को इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप इनको फिर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थायराइड की गोली खाने के तकरीबन 3 घंटे तक इन प्रोडक्ट्स का यूज़ मत करें। ऐसी चीज़ मत खाएं जो कि सोयाबीन ऑयल में बनी हो या फिर उसके अंदर सोया सॉस का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे कि आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है उसके अंदर हम पीनट्स यानी कि मूंगफली को खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं और थायराइड की गोली इस्तेमाल कर रहे हैं तो मूंगफली जो है वो थायरॉक्सिन को कम करती है और आपकी जो थायराइड की गोली है उसकी एब्जॉर्प्शन को भी कम करती है। इसलिए आप तकरीबन 2 घंटे तक ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिसके अंदर मूंगफली हो। जैसे कि आजकल पीनट बटर बहुत फेमस है, पीनट बटर आप नाश्ते के अंदर इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, लेकिन अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि आप नाश्ते में अपने टोस्ट या स्लाइस के ऊपर पीनट बटर लगा के यूज़ मत करें क्योंकि ये आपकी थायरॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। बाजरा जो है वो भी थायराइड के पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। हाइपोथायराइड के पेशेंट्स बाजरा बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करें। सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं। थायराइड के पेशेंट भी सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ मैं अभी बताने जा रही हूँ उसको अगर आप मॉडिफ़ाई करेंगे इसके इस्तेमाल को तो भी आपके थायराइड को हेल्प मिलेगी। आप सारी सब्ज़ियाँ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि फूल गोभी, बंद गोभी, इसके अलावा सरसों, शलजम और मूली। ये सब चीज़ें अगर आप कच्ची इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सैलड्स में हम मूली का इस्तेमाल करते हैं या फिर इसके अलावा आप बॉईल करके यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ लोग वेट रिडक्शन के लिए, थायराइड के पेशेंट्स में वेट गेन का बहुत इशू होता है और मैंने अक्सर ये देखा है कि जो थायराइड के पेशेंट्स हैं
वो सब्ज़ियों को उबाल कर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उबाल के सूप बनाते हैं या उस तरह से उनको बॉईल करके यूज़ करते हैं। अगर आप सब्ज़ियाँ उबाल के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप फूल गोभी, बंद गोभी, सरसों और शलजम जो है इसका इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो आप एक्सटर्नली ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं और इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम साइनोजेनिक कहते हैं, जो कि गोइटर को बनाते हैं, जो कि गिलर को बनाते हैं और आपकी थायराइड की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। इसीलिए अगर आप शलजम, बंद गोभी, फूल गोभी, सरसों या फिर मूली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मेरा मशवरा होगा कि आप इसको कच्चा तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसके अंदर गोइट्रोजेनिक एक्टिविटी मैक्सिमम पे होती है, जो कि बॉईल करने से भी ख़त्म नहीं होती। अगर आप ये सारी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से पका के फिर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि इसको मॉर्निंग में यूज़ ना करें जिस वक्त आप अपनी थायरॉक्सिन की मेडिसिन लेते हैं। कम से कम आप 3 घंटे का गैप दें थायरॉक्सिन की मेडिसिन में और इन सब्ज़ियों के इस्तेमाल में, और इसको दोपहर में या इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि इसको हफ्ते में एक दफ़ा ही यूज़ करें, क्योंकि ये आपके थायराइड के हार्मोन्स को मज़ीद कम कर देती है, जो कि पहले से ही कम है। ये तो वो सारी चीज़ें थी जो कि आपके थायराइड के हार्मोन को डिक्रीज़ कर रही हैं। इसके अलावा आप बहुत ही अच्छी और मिक्स ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि वाइट मीट लें जिसके अंदर मुर्गी का गोश्त या फिर मछली का गोश्त मौजूद है। इसके अलावा आप हर तरह की फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्ट ये थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इनको भी अगर आप अच्छी तरह से पकाएंगे तो हफ्ते में एक दफ़ा आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी हाइपोथायराइड का मसला ज़्यादा बड़ा है तो अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपने थायराइड का टेस्ट करवाएँ और थायरॉक्सिन की डोज़ को एडजस्ट करवाएँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इसके अंदर हमने डेली ऐसी चीज़ों के बारे में बात की है कि जो आपके थायराइड हार्मोन को मज़ीद कम करके आपके हाइपोथायराइड को बढ़ा देती हैं। तो ये छोटी सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अगर आप इनको अपनाएंगे तो आपके हाइपोथायराइड को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज़ डॉक्टर सारिया असार खान, योर वेरी ओन फैमिली फिजिशियन, साइनिंग ऑफ।